ये सरकार जब से पार्लियामेंट में वो हमारे बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई, इस सरकार की नज़र में, आरएसएस की नज़र में, बीजेपी की नज़र में पूरी तरह से बाबा साहब खटक गए। अरे बाप का संसद नहीं है, संसद बहुजनों का है, संविधान का है। लेकिन आउट हो रहा था, आपने वो ही दिन क्यों चुना? क्योंकि आपको मालूम था अगर आप दूसरा कोई दिन चुनते तो हमारे लाखों जो से लोग रोड पे आते, आपका विरोध करते। आपने ऐसा टाइम करवाएंगे और बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को नागपुर में ही मनेगी। हम उसको दिखा देंगे कि देश संविधान से चलता है, बाबा साहब से चलता है, तुम्हारे बाप का संसद नहीं है। ये सरकार जब से पार्लियामेंट में वो हमारे बाबा साहब की मूर्ति स्थापित हुई, इस सरकार की नज़र में, आरएसएस की नज़र में, बीजेपी की नज़र में पूरी तरह से बाबा साहब खटक गए। क्योंकि बाबा साहब का जो विरोध किया है वो आरएसएस ने पूरा जम के किया। जब तक बाबा साहब ने संविधान लिखा, जब देश में लागू हुआ, तो यही आरएसएस थी कि बाबा साहब के पुतले, पूरे देश में पुतले बाबा साहब के इन्होंने जलाए, इन्होंने विरोध किया। और यही संघी लोग हैं जो पार्लियामेंट में 10 साल से बैठे हुए हैं और ये बाबा साहब का विरोध करते हैं। संविधान के नाम पे जितना इन्होंने गोलमाल किया, संविधान को कमजोर किया, जिस तरीके से बाबा साहब का इन्होंने अपमान किया है, और जिस तरीके से, देखिए हमारा बाबा साहब नहीं है, पूरी दुनिया के बाबा साहब हैं। जो देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब जो रहते हैं और जो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहते हैं, वो उनके लिए संविधान है। और बाबा साहब सबके लोकप्रिय हैं। बाबा साहब ने सबको दिया है। बाबा साहब ने नारी के मुक्तिदाता क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत में जो महिलाओं की स्थिति थी आज़ादी से पहले, मनु के संविधान में, उस महिला को अच्छा खाना, अच्छा पहनना, शिक्षा, अच्छा रोजगार और स्वाभिमान का अधिकार उसको नहीं था। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल संविधान में लेके आए और वो हिंदू कोड बिल का जिस तरीके से बीजेपी, आरएसएस ने विरोध किया, तो बाबा साहब इनके नजरों में शुरू से खटकते आए हैं। और ये इनको तो बहुत मोहब्बत करती है ना आरएसएस, बीजेपी। देखिए मोहब्बत नहीं करती है, नाम लेती है, बाबा साहब का नाम लेती है, संविधान का नाम लेती है। संविधान में हमारे जो प्रधानमंत्री है वो चर्चा वो कराते, संविधान दिवस मनवाते। और ये इन्हीं के आर्थिक सलाहकार विपुल देव रॉय, जो आपके अनंत कुमार हेगड़े साहब, वो कहते हैं 400 आएगी, हम संविधान बदल देंगे। तो और मोदी साहब ने कभी भी खंडन नहीं किया, हमेशा अपने लोगों का बचाव किया। तो हम ये अपील करते हैं कि मोदी साहब से कि मोदी साहब अब भी वक्त है, सुधर जाइए। ये बहुजन है, ये जाटव है, ये एससी है, बाबा साहब से बहुत प्यार करता है और अब पूरी दुनिया बाबा साहब को सैल्यूट करती है। माइनॉरिटी हमारे साथ है, ओबीसी हमारे साथ है। आपकी जमीन इस देश में कम पड़ जाएगी, आपको देश छोड़ के संघियों को भागना पड़ेगा, क्योंकि ये देश बाबा साहब का देश है, हमारा देश है, संविधान से देश चलता है। सरकार का पक्ष है कि वह निर्माण कार्य चल रहा है, कोई बाबा साहब की मूर्ति अकेले नहीं हटाई गई है, वहाँ से महात्मा गांधी की भी और जो तमाम मूर्तियां थी सब हटाई गई है। हमारे बाबा साहब सबसे अलग हैं। गांधी से हमारे बाबा साहब का आप कंपेयर नहीं कर सकते। बाबा साहब ने पूरी लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब ने इस समुदाय को, जो हमारा SC ST समुदाय था, जो गुलाम था 5000 साल तक, उसकी बेड़ियां तोड़ने के लिए उन्होंने संघर्ष किया। अपने 4-4 बच्चों की उन्होंने कुर्बानी दी है, पूरा परिवार झोंक दिया, वाइफ उनकी खत्म हो गई। ऐसे बाबा साहब का स्थान सबसे अलग है, गांधी से कंपेयर नहीं कर सकते। बाबा साहब का जो स्थान है, और जो 14 अप्रैल पे जो हमारे लाखों लोग वहां पे जाते थे, केवल बाबा साहब की वजह से। दुनिया में कोई नेता ऐसा नहीं है जिसकी जयंती इस तरीके से मनाई जाती हो। हमारी आस्था केवल बाबा साहब। हम मनाई जाएगी जयंती, हम मोदी के सर पे मनाएंगे, आरएस के नागपुर में बनाएंगे। जो नागपुर है उसे खाली करवाएंगे और बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को नागपुर में ही मनेगी। हम उसको दिखा देंगे कि देश संविधान से चलता है, बाबा साहब से चलता है, तुम्हारे बाप का संसद नहीं है, संसद बहुजनों का है, संविधान का है। लेकिन मूर्ति तो उसी परिसर में लगेगी ना, दोबारा से देखिए। अगर वही निर्माण कार्य पूरा हो जाए फिर लगे, अगर वही, देखिए क्या है, हम भी यही कह रहे हैं। मोदी साहब डर क्यों रहे? मोदी साहब सामने आए, राष्ट्रपति सामने आए, मोदी साहब बताएं, पूरे देश को बताएं, बहुजनों को बताएं, क्योंकि ये बताना पड़ेगा आपने मूर्ति क्यों हटाई है। अगर वो उसी स्थान पर वापस लगा रहे हैं तो क्यों देरी कर रहे हैं? आप संविधान से प्यार, बाबा साहब से प्यार, काम चल रहा है ना, नहीं तो इतने सारे पार्लियामेंट में सवाल उठा रहे हैं ना। राहुल गांधी ने सवाल उठाया, बहन जी ने सवाल उठाया, चंद्रशेखर ने सवाल उठाया, सारे लोगों ने सवाल उठा रहे हैं। अगर वो सवाल उठा रहे हैं और विवाद का विषय, और ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो मैं भी आया हूँ, आप भी आए हो, क्यों आए गर्मी में?
हम पागल थोड़ी ना है, क्यों आए? मोदी साहब को ये स्टेटमेंट देना चाहिए कि मैं वापस उससे बड़ी मूर्ति उसी स्थान पर लगा रहा हूँ और वो उनको माफी मांगनी चाहिए। मूर्ति को तोड़ी थोड़ाई गई है, बड़े बड़े अच्छी तरीके से हटा के अलग रखी गई है। अरे हटाना ही अपमान है। आप बाबा साहब की मूर्ति क्यों हटाई? आपने क्यों हटाई? आपने अपना नागपुर का संग्रह, महात्मा गांधी की भी तो हटी है ना। मैंने पहले ही कहा महात्मा गांधी से बाबा साहब का कोई कंपेयर नहीं है। महात्मा गांधी की अलग पृष्ठभूमि है, बाबा साहब की अलग पृष्ठभूमि। बाबा साहब की जयंती जो मनाते हैं ना लोग, उनके दिल में बसे हुए हैं। हम उनके, हमारे वो आइडियल हैं, बहुजन समाज के आइडियल हैं, माइनॉरिटी के आइडियल हैं, ओबीसी के आइडियल हैं। इस देश में जितने भी दबे कुचले लोग हैं उनके वो आइडियल हैं। और जब आइडियल है तो आप उनकी मूर्ति को छेड़ कैसे सकते? आपने वो गलत किया, आपने विश्वास में क्यों ले लिया? फिर जब देश का इलेक्शन आउट हो रहा था आपने वही दिन क्यों चुना? क्योंकि आपको मालूम था अगर आप दूसरा कोई दिन चुनते तो हमारे लाखों जो से लोग रोड पे आते, आपका विरोध करते। आपने ऐसा टाइम चुना कि लोग घर में बैठे हुए थे। तो अब हो रहा है, देखिए बड़ा होता जा रहा है। विरोध होगा, पूरे देश में विरोध होगा। 4 राज्यों में इलेक्शन है, इनको जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इनको उसी जगह पर हम डिमांड करते हैं कि मोदी साहब जल्दी से शाम तक स्टेटमेंट दे कि मुझसे गलती हुई है, मैं माफी मांगता हूं बहुजनों से और मैं उससे बड़ी मूर्ति वापस उसी स्थान पे लगाऊंगा। आपको रोड पे आने की जरूरत नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं, संसद का बड़ा प्रोजेक्ट है, वहाँ पर काम चल रहे, तमाम भवन हटाए गए। देखिए हमें भवनों से नहीं मतलब है, हमारी आस्था बाबा साहब से और संविधान से। हमारा जो देश चलता है वो बाबा साहब से चलता है और संविधान से चलता है। हमारी आस्था पूरे लोगों की बाबा साहब से। आप बाबा साहब को टच नहीं कर सकते। हमें क्या पता आप कल को लगाएंगे नहीं लगाएंगे? आपने को रिटर्न में आपने जो विश्वास में नहीं लिया। ये जो समता सैनिक दल है जो हर साल, इस बात का डर है कल लगे ना लगे। डेफिनेट है, ये चोर लोग हैं। जब ये किसी संस्था को, झूठे लोग हैं, इन पे विश्वास कैसे करोगे? संविधान दिवस मनाते हैं, संविधान को फाड़वाते हैं, मतलब संविधान का अपमान करते हैं, इनका कोई विश्वास नहीं कर सकते। हम मोदी साहब से अपील करते हैं, सरकार से अपील करते हैं कि मोदी साहब शाम तक स्टेटमेंट दें और देश की जनता से, जो बहुजन है, जो संविधान को मानने वाले लोगों से माफी मांगे और कहें कि जो मूर्ति लगी है हम वापस उसको वहीं लगाएंगे, हटाई नहीं है, सुंदर करके बड़ी लगाएंगे। तब हम मान सकते हैं। मंचों को देख रहे हैं, आज एक गलत मैसेज भी जा रहा है यहाँ से, आपने देखा भी होगा ना। नहीं, मैं मंचों से नहीं जा रहा। मैं 10 साल से रोड की राजनीति कर रहा हूँ, रोड पे हूँ, आपको मालूम है। मैं नहीं, कुछ नहीं है, विरोध कर रहे हैं ना, कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूँ 10 और लग जाए यहाँ पे, 50 और लग जाए यहाँ पे, लगे जाइए, 1000 लग जाए। रोज प्रदर्शन होंगे, जिसमें जो क्षमता है मंच लगाने की वो आए, अपना मंच लगाए, विरोध करे। ठीक है, मंच बनाने के लिए भी एनर्जी होनी चाहिए, उसमें भी ताकत लगती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को लग रहा है कि इससे गलत संदेश जाए। गलत संदेश, देखिए ये जो ना बहुजन समाज है, लाखों संगठन है, बाबा साहब के नाम पे लाखों संगठन है, सबकी अलग अलग अपना फंडामेंटल है, सबके राइट हैं, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, तो अपने तरीके से लोग उसको प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन मतलब सबका एक ही है, बाबा साहब के लिए। यहाँ जो अगर यहाँ 10 मंच भी हैं तो केवल बाबा साहब के लिए हैं, संविधान के लिए हैं। तो हम सैल्यूट करते हैं जो भी लोग यहाँ आए हैं, आपका भी सैल्यूट है। आप हमारी आवाज़ हो, आप हमारी सच्ची आवाज़ हो।